मतलब फूल बत्ती बेचने की आपको जरूरत ना पड़े अगर रोजगार हो जाए। रोजगार हो जाए। मोदी ने सब कुछ अच्छा किया है, मंदिर वंदिर बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ। वकील बच्चे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। नौकरी चाकरी निकालें, छोटी से बड़ी, बड़ी से बड़ी कुछ निकालें, बच्चन के लिए दिए तो बहुत अच्छी बात है। उजारा उजारा नहीं होता है, बस थोड़े खाओ थोड़े रहो, न मरो न मोटाओ। पहले गंदा रहता था, अब उतना गंदा नहीं है, अब पहले से बहुत सफाई है। अयोध्या में विकास हुआ है जब से योगी सरकार आई है। जनता देख रही है ये सबको कि कितना विकास हुआ है और राम मंदिर में राम जी को लाने वाले नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा ये घोषणा किया गया था। नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय और द रेड माइक की इलेक्शन यात्रा अब पहुंच गई है प्रभु राम की नगरी अयोध्या में। तो अयोध्या के दिल में क्या है ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं इस चुनावी सीजन में। आप जानते हैं कि 2019 और 2024 के बीच में जो एक चीज अयोध्या में हुई है वो है प्रभु राम के मंदिर का निर्माण। अभी मंदिर अर्धनिर्मित है लेकिन प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इस वक्त हम राम की पैड़ी पर हैं जो कि अयोध्या में ही है। आप देख सकते हैं ये घाट है जहां पर तमाम लोग नहाने धोने के लिए आते हैं। बहुत सैलानी बाहर से जो स्थानीय हैं वो भी यहाँ पर नहाने के लिए, स्नान करने के लिए आते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं। ये एक बड़ा पर्यटक स्थल है और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों, अब ये छोटे बच्चे हैं, ये एक तस्वीर इसकी ये है कि व्यवसाय बढ़ रहा है। दूसरी तस्वीर ये है कि ये उम्र नहीं है व्यवसाय करने की, ये उम्र नहीं है फूल बेचने की। लेकिन ये भी एक तस्वीर है जो कि आपको देखना हो। एक और बात आपको बता दें, यहाँ पर चाय भी बिक रही है, यहाँ पर रात में आरती भी होती है। सरयू नदी बगल में है, वहाँ पर सरयू आरती होती है। मेरे पीछे आप देखेंगे ये लेज़र बीम लगी हुई है, बढ़िया लेज़र शो भी होता है। एकदम कैमरे पर लगता है चकाचौंध रौनक की तस्वीर। ये जो बिल्डिंग्स हैं ये भी एकदम खिल उठती हैं रंगों से। लेकिन इसी सब के पीछे एक तस्वीर ये भी है कि जब यहाँ पर दीपोत्सव होता है और अवध विश्वविद्यालय के छात्र और तमाम और लोग दीपोत्सव यहाँ पर बिल्कुल इसी जगह दीप लगते हैं और लाखों दीप लगते हैं और उसमें आप सोचिए कितने कितने लाख लीटर तेल लगता होगा। और जैसे ही एक तस्वीर तो वो है ड्रोन से बहुत सुंदर लगती है, दीप जल रहे हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर है जैसे ही दीपोत्सव खत्म होता है तो कैसे स्थानीय लोग जिनके पास तेल नहीं है वो वही तेल उसको अपनी शीशी में बटोर बटोर के घर लेकर के जाते हैं। तो ये दोनों ही तस्वीरें प्रभु राम के अयोध्या की। वो बिल्डिंग आप देखिए मेरे पीछे, पता नहीं कैमरे में आ पाएगी या नहीं, जिसमें जय सिया राम लिखा हुआ है। आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे, जय सिया राम। मैं तो हमेशा से इस चीज़ का पक्षधर रहा हूँ अयोध्या का निवासी होने के नाते कि प्रभु राम को याद करने का तरीका जय सिया राम है, जय श्री राम नहीं। अयोध्या प्रभु राम को ऐसे ही याद करता है। तो आइए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भैया आपका? सौरभ त्रिपाठी। हैं? सौरभ त्रिपाठी। त्रिपाठी जी अयोध्या के ही हैं? नहीं, अम्बेडकर नगर हैं इसी इलाके के। ये बताइए कि अयोध्या में आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या। हाँ, विकास हुआ? बहुत हुआ, हाँ? बहुत हुआ। पहले आते थे यहाँ पर? हाँ, आते थे। और पहले में और अब में क्या फर्क? पहले तो मंदिर वो उतना सब आना जाना नहीं रहता था, अब तो बहुत हो गया। हाँ, इसीलिए अच्छा, पहले उतना आना जाना नहीं होता था, ये अब हो गया ज्यादा। अब यहाँ पर भीड़ ज्यादा हो बहुत गई। ज्यादा। आपका क्या नाम भैया? नवनीत मिश्रा। हैं? नवनीत मिश्रा। मिश्रा जी, आपकी क्या राय है अयोध्या के बारे में? अयोध्या में विकास हुआ है हाँ। जब से योगी सरकार आई है। जब से योगी सरकार आई जी, तो आपको लगता है चुनाव में उसका परिणाम मिलेगा? बिल्कुल हाँ? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। परिणाम मिलेगा, मंदिर बनने का भी परिणाम मिलेगा, क्योंकि एक नारा लगता है ना, जो राम को लाए हैं उनको। अब एक सवाल तो ये है कि राम को लाने वाले आप और हम कौन होते हैं, ये भी तो एक सवाल है। जी। पर फिर भी वोट उन्हीं को। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों से बात करें, क्योंकि ए भैया, कौन नाम तुहार? दुर्गा प्रसाद हैं? सर, दुर्गा प्रसाद। क्या लगा रहे हैं, दिखाइए। टीका चंदन कर जय 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 श्री राम। जी जी और क्या नाम भैया आपका? दुर्गा? जी जी, दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद जी सीताराम जी का को कोटि कोटि नमन कि यहाँ पर ये सीताराम भी ले करके लोगों के माथे। लोग ज्यादा क्या लगवाते हैं, जय श्री राम या सीताराम? जय श्री राम जी, सीताराम। विवाहित औरत के लिए है सीताराम हाँ, और बाकी लोगों के लिए जय श्री राम।
और यहाँ तो हर कोई सियाराम बोलता है। सियाराम विवाहित औरतों के लिए लगाया जाता है। अच्छा, हाँ, और लोगों के लिए नहीं? और लोगों के लिए जय श्री राम। आप खूब लगाने को मिल रहा है बराबर सर, हैं? बराबर। पहले से के मुकाबले ये कब से किया? ये 22 जनवरी के बाद ही 22 जनवरी के बाद से शुरू किया। जी जी हाँ? जी जी। आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया क्या, पहले राम मंदिर में काम करता था, फिर टीका अच्छा। चंदन चालू किया। जी जी हाँ। जी जी। फिर अब उधर ये- काम डाउन हुआ तो बातचीत हुआ कि जाओ टीका चंदन करो, कोई बोलेगा। काम डाउन कैसे हो गया? काम पूरा हो गया, थोड़ा प्रोजेक्ट और बचा है, कुछ ही छड़ के लिए अच्छा, पूरा तो इसका बचा है। मतलब आप उसमें जी, जी, जी। कंस्ट्रक्शन में जी, जुड़े जी, हुए थे। जी, कहाँ जी। के रहने वाले हैं? यही के हैं, अयोध्या के। तो आप मंदिर निर्माण में लगे थे, तो जी, जब वहाँ पर काम डाउन हुआ, जी जी मतलब जब निर्माण हो गया है, जी जी, निर्माण होने के बाद ही काम चालू किया तो गया। आपने ये शुरू कर दिया। जी जी जी। अयोध्या में कहाँ रहते हैं? ये अपना राम मंदिर के पीछे वशिष्ठ कुंड में। अच्छा अच्छा, जी, जी। बहुत बढ़िया। तो ये कितना लगा लेते हैं एक दिन में, कितना लगता है? इसका कोई अकाउंटिंग नहीं है कितना लग जाए, जितना लगाओ उतना ही कम है, क्योंकि भगवान जी और- के नाम से और कमाई कैसे होती है? जो भी जो दे देता है खुशी मन से वही ले लिया जाता है। मतलब मांगते नहीं नहीं, है? मांगने वाला काम नहीं है, ये तो भगवान के प्रसाद के रूप में लगाया जाता है ये। जो मंदिर बना है जी जी उसको ले करके आप जानते हैं कि तमाम लोग नारा लगाए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, जी जी। तो आपको क्या लगता है ये नारा सही है? क्योंकि एक सवाल तो ये भी होता है ना कि प्रभु राम को लाने वाले हम और आप कौन होते हैं? नहीं, 100% ये तो नारा सही है ना। हाँ। हाँ, ये नारा सही है। हाँ। हाँ, क्योंकि जनता देख रही है ये सबको हाँ। कि कितना विकास हुआ है, हाँ। और राम मंदिर में राम जी को लाने वाले नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा ये घोषणा किया गया था। 2024 में भी यही डंका बजेगा श्री राम नरेंद्र मोदी जी का। ठीक। जी, बहुत जी। बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए फूल बेचने वाली दीदी, क्या नाम सुमन है? सुमन, सुमन जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम गोंडा के रहने वाले हैं। गोंडा की रहने वाली हैं? जी। तो यहाँ गोंडा से रोज आती हैं? नहीं, यहाँ कमरा लिए हैं। अच्छा, कमरा ले ली हैं यहाँ पर अयोध्या में? जी, कहाँ ली हैं? अंदर है, शहर के अंदर है। तो यहाँ रोज आती हैं ये फूल और दिया बेचने? हाँ, आते हैं भैया, हमारे बच्चे पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, नौकरी चाकरी मिलते नहीं है, तो अब ये फूल पत्ती बेचते हैं। अगर बच्चे कहीं कमाने लायक हो जाए, कहीं लाग जाए, तो फूल पत्ती के क्या जरूरत है? अच्छा, मतलब फूल पत्ती बेचने की आपको जरूरत ना पड़े अगर रोजगार हो जाए। रोजगार हो जाए। हाँ। मोदी ने सब कुछ अच्छा किया है, मंदिर वंदिर बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ। वकील बच्चे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, नौकरी चाकरी निकालें, छोटी से बड़ी, बड़ी से बड़ी कुछ निकालें, बच्चन के लिए दिए तो बहुत अच्छी बात है। ये फूल पत्ती बेचने के हमें क्या जरूरत है? जो हमारा बच्चा बेटा कमाने लायक हो, मेरा बेटा इंजीनियरिंग पास हो गया, लड़की इंजीनियरिंग पास हो गई। कितने बच्चे हैं और क्या उम्र है उनकी? एक लड़का हमारा है 20 साल का, लड़की है 18 साल के, हाँ। और इंजीनियरिंग पास हो गए, मैंने उनका तैयारी हो गया है। वकील नौकरी जगह कहीं निकलते नहीं है, हाँ। तो अब क्या करें, फूल पत्ती बेच रहे हैं। इसमें गुजारा हो जाता है? गुजारा उजारा नहीं होता है, बस थोड़े खाओ, थोड़े रहो, न मरो न मोटाओ। न मरो न मोटा। अवध की एक खासियत है कि दुख भी होगा तो ऐसा व्यंग निकलेगा जैसे दीदी का निकला है, न मरो न मोटाओ, है थोड़ा थोड़ा खाओ और थोड़ थोड़ खाओ। हाँ, वही मेरा है सिस्टम। अब ज्यादा आमदनी होती नहीं, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, बस यही दाल भाजी चल जाए तो बड़ी बात है। महंगाई इतनी लंबी है। दीदी एक बात बताएं, जी यहाँ पर जब वो लगता है दीपोत्सव, हाँ तो हमने तमाम जगह तस्वीर देखी जी कि उसमें दीप जलता रहता है, हाँ। और जैसे ही वो कैमरा वगैरह हटता है तो छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, वो दिए में से तेल निकाल करके घर ले जाते हुए। ये गलत बात है, ये सब नहीं ठीक है। हाँ। ये गलत बात है। ये फिर एक दाई यूज होते हुए फिर दोबारा ही देवी देवता के लायक नहीं रहता है। जब एक दाई यूज हो जाता है तो ये दोबारा देवी देवता लायक नहीं होता है, क्योंकि अपने घर में कोई खाना खा के दे देते तो इंसान नहीं खाता, देवी देवता खाएंगे नहीं, खाएंगे ना। बहुत बहुत बढ़िया। तो आपका ये कहना है कि राम के प्रति आस्था अपनी जगह, वो स्नेह बना रहे, जो काम हुआ यहाँ पर वो बहुत बढ़िया, लेकिन वो रोजगार नहीं दे सकता। रोजगार नहीं देते हैं। अरे हम कहते कुछ छोटी नौकरी निकाले, जो जौने लायक है तौने लायक नौकरी निकाले। वकील नहीं, कुछ नहीं। अब पुलिस के यहाँ पेपर हुआ था, लीक हो गया। हमारे लड़का हमारे अप्लाई किया था? हाँ, इम्तिहान दिए थे और लीक हो गया। और एक फार्म भरे में 1200 1000
हजार लगती है। अब वो पैसा गया। अब वो पैसा गया। एक दिन में कितनी कमाई होती है इससे? अब एक दिन में जोन माता जी दे दिए 100 200 400 कुछ ना दिए, ऐसा नो है। 200-400 रुपए कमाई एक दिन में, और एक फॉर्म में 1000 रुपया लग गया। हाँ 1000 रुपया। हाँ और उसके बाद फिर वो एग्जाम भी पेपर लीक हो गया, जी, तो सब बेकार चला गया। बेकार हो गया। बहुत दुख की अब समझ लो कि एक लड़की एक लड़का दोनों पेपर दिए थे, एक ही 1000 मान के चलो 2000 चला गया। हाँ। कोई काम का नहीं हुआ। और यहाँ 10-10 रुपया जोड़ते हैं हम लोग। अभी बैठे हैं घंटा भर हो गया, 40 रुपया पाए हैं। अब इतने हैं धने में जोन मिल जाए 100 200 और बिके तो और फिर क्या गुंडा जाएंगी वापस? नहीं, गोंडा नहीं। अच्छा, कमरा जो आप यहाँ लिए? कमरा लिए हैं। हाँ। अभी हफ्ता में घर जाएंगे। हाँ। हफ्ता में घर जाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आपके कष्ट दूर हो, हम तो यही कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत धन्यवाद। जी, आपकी ये बात याद रहेगी मुझे, जो आपने बोला था ना कि न मरो न मोटाओ, थोड़ थोड़ खाओ, है? हाँ, अरे ऐसे नहीं समझ लो, मर जाना ठीक है कि तो जियो, ऐसे जियो, नहीं तो घुट घुट करना जियो। ये बात याद रहेगी। खाना तो सब कोई खाता है, लेकिन खाना के तरीका खाए का अलग चीज होता है। क्योंकि घर में दाल चावल रोटी भाजी सब कुछ मिलती है, क्योंकि घर में रोटी सब्जी या दाल चावल हो जाती है, पेट क्यों भरते हैं। बस यही है सिस्टम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कौन न्यूज से है भाई? लाल माइक, द रेड माइक, अच्छा ठीक है, देखिएगा जरूर। अच्छा, जी देखो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पर्सपेक्टिव में ला दिया एक ऐसा दृष्टिकोण जो कि आपको अंदाजा तो है, लेकिन प्रभु की भक्ति के बीच की एक तस्वीर और एक बात ये भी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आइए और लोगों से बात करते हैं, चाय वालों से बात करते हैं। हाँ, सुमन जी से हमने बात की थी। ए भैया, कौन नाम तोहार? कन्हैया लाल। हैं? कन्हैया लाल। यहीं के हो? नहीं, फिर ये जिला बहराइच के। बहराइच के? यहाँ आ गए? हाँ, कब आए? 10 साल हो गए हमको आए। अच्छा, 10 साल से बेच रहे हैं चाय। 10 साल से लेमड़ी बेच रहे हैं। ज्यादा बिक रही है कि कम? नहीं, ज्यादा बिक रही है, पहले से अब ज्यादा बिकती है। हाँ, जी। मतलब रोज यहीं पर राम की पैड़ी पे? हाँ, राम की पेड़े पे डेली रहते हैं। राम की पैड़ी में सफाई तो हुई है, क्यों? हाँ। पहले जो है वो थोड़ा थोड़ा गंदा रहता था। हाँ, पहले गंदा रहता था, अब उतना गंदा नहीं है, अब पहले से बहुत सफाई है। हाँ, जी। बिक्री हो रही है ठीक हाँ, से? बिक्री ठीक हैं? ठाक से हो रही है। 10 साल से आप कर रहे हैं, तो क्या आप यही करना चाहते थे या कुछ और करना चाहते थे? सर, यही करना चाहते हैं। इसमें छोटा मोटा है कारोबार, अब बड़ा कारोबार करने के लिए तो पैसे भी तो उतना नहीं है ना। हाँ, हाँ। अरे तो तमाम लोन वगैरह है, ले लीजिए। ये बताइए, सरकार की जो स्कीम होती है जी। जिसमें वो मुफ्त राशन और हाँ। क्या वो सिलेंडर, ये सब आप लाभ पाए हैं? हाँ, हाँ, लाभ मिला है। हैं? हाँ, लाभ मिला है। मिला है? हाँ, मिला है। बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो अच्छी बात है, अच्छा हैं? है। ओवरऑल आप खुश हैं? खुश है सर। ये है, देखिए, अलग अलग पहलू। व्यवसाय बढ़ा, ये भी सच, लेकिन किस वजह से लोग ये व्यवसाय कर रहे हैं उसकी एक तस्वीर आपने सुमन जी और जो हैं सुमन दी, उनकी बात से भी सुना। अब ये सब तस्वीरें हैं, देखिए क्या है कि ए भैया, ये गाड़ी कब चलाना शुरू की? अभी 10 दिन 15 के पहले 10-15 दिन पहले। और कहाँ के हो? यही अयोध्या के हैं। अयोध्या के? कहाँ अयोध्या में कहाँ? अरे मतलब अयोध्या में यहाँ पर कमरा लिए हैं, हमारा घर कुचेरा है। यहाँ कमरा लिए हो, और घर कहाँ का है? कुचेरा कहाँ पे? कुचेरा कुचेरा। कुचेरा। तो मतलब पड़ता है यही लोकसभा क्षेत्र है? ठीक है। कितने साल के हो? हम 15 साल के होंगे। ज्यादा उम्र नहीं है तुम्हारी? नहीं साहब, चल बस 10-15 दिन चला के चले आएंगे, स्कूल खुल जाएगा ना। अभी स्कूल बंद है? हाँ, अभी स्कूल, अभी नाम लिख जा रहा है, एडमिशन हो रहा है। हाँ। अभी कल जाएंगे कराने इसमें एडमिशन। कमरा लेके 15 साल के हो, तुम अकेले रह रहे हो? नहीं, हमारे भैया भी रहते हैं। भैया भी रहते हैं, तो उनके मदद करने के लिए आए हो? फिर चले जाओगे? हाँ, बस पढ़ाई तो करोगे ना? हाँ भैया, बस पासों चले जाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे, फिर नहीं जाएंगे। कितना कमाई हो जाती है इसमें? बस 700-800 रुपये हो जाते हैं दिन में। और ये क्या किराए पे लिए हो ये बैटरी वाली गाड़ी, या अपनी है। खुद की है? अपनी, हाँ? हाँ। कितने में लिए? 13,000 की है। 13,000 के लिए? बहुत महंगी पाए हो। हाँ भैया, इतने मिलते हैं। चलो, ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम भैया आपका? इधर आओ, कहाँ भाग रहे हो? क्या नाम है आपका? विकास पाल है? विकास कहाँ के रहने वाले? कटरा के। हाँ? कटरा के।
फोटो वगैरह लेते रहते हैं लोगों की? यस भाई। अब तो हर किसी के पास हाथ में कैमरा है, तो आपके इसके बड़े वाले कैमरे की फोटो कौन लेगा? कौन हैं? लेगा? मैं लेंगे और हाँ? क्या? मैं लेंगे फोटो। नहीं नहीं, सब लोग जो हैं वो अपना अपना, वो देखो जैसे वो हैं, वो देखो। अरे तो मेरी कैमरे की क्वालिटी है ना भाई। हाँ, है? मेरी कैमरे की क्वालिटी है। कैमरे की क्वालिटी है, फोटो खिंचवाते हैं लोग। हाँ, लोग खिंचवाते हैं। हाँ, तो क्या फोटो में आप क्या दिखाते हैं उनको? अरे बैकग्राउंड और सबको दिखाते हैं यहाँ का। सब कुछ दिखा देते हैं? अभी कमाई ज्यादा बढ़ी है या पहले? नहीं नहीं नहीं, अभी हाँ? बड़ी नहीं, कमाई नहीं हो रही भाई। नहीं हुई? अल्ले हो, खुद ही पहले अपना काम की तारीफ क्यों कह रहे हो, कमाई नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही? हो रही है, क्यों नहीं? जनता कम है इसलिए नहीं हो रही। जनता कम क्या? ये थे, मैं कैमरा घुमाऊं है? अपने बढ़िया वाले कैमरे में देखो कि कितनी जनता है पीछे, भीड़ ही भीड़ है। वो तो भाई भाई। तो क्यों, कैसे कमाई कम हो रही? अरे कम हो रही ना, जनता फोटो खिंचवाएंगे तभी तो कमाई होगी। हाँ, हाँ। चलो जाओ, तक नहीं करेंगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कमाई हो भी रही है, नहीं भी हो रही है। एक्चुअली लोग थोड़ा सा डर भी जाते हैं, लोगों को ये लगता है न जाने क्या बुलवा लेंगे, क्या बोल लेंगे, सब तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये तस्वीर अयोध्या की है। ये तस्वीर के दो पहलू हैं। एक पहलू है कि आपको विकास होते हुए दिख रहा है, सड़कें चौड़ी होते हुए दिख रही हैं, मंदिर निर्माण होते हुए दिख रहा है, भीड़ आते हुए दिख रही है। ये एक बहुत अच्छा पहलू है। अयोध्या की जो पहचान है प्रभु राम, फुटफॉल इतना बढ़ गया है। आज हम मंदिर गए थे और मंदिरों में अगर आप तस्वीर देखें, उस मंदिर में अगर आप लाइन देखें, तो आप समझिए कम से कम नहीं तो एक अंदाज़ा लगाना बेकार होगा, लेकिन क्योंकि मैं कई बार आ चुका हूँ, मंदिर का फुटफॉल कई 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 गुना बढ़ा। ऐसा कोई पर्व या त्यौहार भी नहीं है, ना तो नवरात्र चल रहे हैं ना कुछ, लेकिन उसके बावजूद फुटफॉल बढ़ा है। और जब फुटफॉल बढ़ेगा तब आप देखते हैं कि यहाँ पर एक व्यवसाय के या रोजगार के या जो लोग जो भी अपना सामान बेच रहे हैं, एक रिलीजियस टूरिज्म इकोनॉमी भी बढ़ेगी। मैम नमस्कार, क्या नाम आपका? मीरा पाठक। आप यहीं की हैं, अयोध्या की? हाँ, अयोध्या। कहाँ रहती हैं अयोध्या में? यहाँ देवकाली बाईपास की। देवकाली पर अयोध्या मंदिर आती रहती हैं? हाँ, आते हैं। हाँ? हाँ। अभी क्या सब लोग आप साथ में आई हैं मंदिर? हाँ, साथ में। तो क्योंकि आप स्थानीय वोटर भी हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ किसको आप वोट देंगे उसमें रुचि नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ये विकास हुआ है यहाँ पर? विकास हुआ है सर, काफी विकास हुआ है। दिख रहा है साफ। हाँ, चलिए, एक तो विकास की बात हो गई। दूसरी मैं आपसे, नमस्कार, मैं दूसरी चीज़ आपसे ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, बहुत सारी सरकार की स्कीमें हैं, आपको लगता है उन स्कीमों का लाभ लोगों को मिल रहा है? मिल रहा है सर। यहाँ पे देखिए, विकास के साथ साथ रोजगार भी बढ़ा है, काफी बढ़ा है। जो लोग कुछ नहीं करते थे उनको भी अब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सब मतलब पैसा कमा सकते हैं अगर जिसके पास दिमाग है तो। हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ ना करें, कर सकता है हर इंसान। क्योंकि जैसे यहाँ पर हम मिले, कुछ लोगों का ये कहना था कि अब नौकरी नहीं है तो मजबूरन यहाँ काम कर रहे हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है भाई, हमें तो नहीं लगता, लोग खुशी से कर रहे हैं। नौकरी नहीं है तो अब क्या करें इसके लिए। अब भाई क्वालिटी भी तो होनी चाहिए नौकरी की। ये चीज़ें ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। जितने लोग उतनी बातें, सब लोग अपनी अपनी बात सामने रख रहे हैं और आपने देखा कि जो जैसे बोल रहा है, जिसका जैसा विचार है, वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। कौन किसको वोट देगा? देखिए, पारंपरिक रूप से अगर आप देखें तो अयोध्या भारतीय जनता पार्टी का गढ़, जब मंदिर नहीं भी बना था या निर्माण नहीं हो रहा था, उस समय से भी ये बीजेपी का गढ़ रहा है। यहाँ बीजेपी के सांसद आते रहे हैं, बीजेपी के विधायक। बीच में कुछ समय के लिए सेंध लगी थी, समाजवादी पार्टी जो है ये सीट जीती थी विधायकी में, और ऐसा आपने इतिहास में भी देखा होगा, बहुत पीछे चले जाइए तो और पार्टियां भी। लेकिन रीसेंट पब्लिक मेमोरी में ये बीजेपी का गढ़ रहा है। तो इस बार मंदिर बन जाने के और फुटफॉल बढ़ जाने का असर क्या बीजेपी को निश्चित रूप से मिलेगा? आपने यहाँ पर लोगों के बयान सुन लिए हैं, उनकी मजबूरियां भी जान ली। अब आप अपना मत खुद बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद ये कार्यक्रम देखने के लिए।